स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं हो तो बेल आइकन ऑल पे सेट करके सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले मिल पाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू और वहाँ पे एम्परर तियानी को देखते हैं, जो वहाँ पे 9 पाथ रीइंकार्नेशन पे बैठे होते हैं। जहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम हमेशा 9 पाथ रीइंकार्नेशन में कैसे इंटर कर सकते हो, कैसे तुम हमेशा इंटर कर जाते हो तुम्हारे मरने के बाद में, क्योंकि तुम्हारी कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और वैसे भी दो सी बात, तुम्हें पता है तुम्हारी डेस्टिनी क्या है, फिर भी तुम अपने डेस्टिनी को इग्नोर करने की कोशिश करते हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं, जहाँ पे एम्पर स्वांगमिंग अपने टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करते हुए टाइम बैरियर को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते हो वहाँ पे कर नहीं पाते। वहीं पे दूसरी तरफ वायु तियानी एम्परर कहने लगते हैं, हेवन एंड अर्थ क्लैमिटी, मतलब कि डिजास्टर आने वाला है। अब ऐसा लग रहा है कि उसको अपने डेस्टिनी, मतलब कि उसको खुद के ऊपर ही भरोसा करना होगा, खुद के लक के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर तियानी को देखते हैं, जो वहाँ पे सिंग्यू को मैनिपुलेट कर रहा था, मतलब कि उसके पिछले रीइंकार्नेशन को उसे दिखाने लगता है। और वो कहने लगता है, मैं अपने डेस्टिनी को यहाँ पे पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि तुम और ल्यूसियन कभी भी एक नहीं हो सकते, और ल्यूसियन मेरी है। इतना कहती हो हम देखते हो वहाँ पे उसके पिछले पार्ट्स के रीइंकार्नेशन, मतलब कि उसके प्रीवियस लाइफ्स को दिखाने लगता है, जहाँ पे एम्परर तियानी ने उसको हर एक रीइंकार्नेशन पे मार दिया था। और कैसे एम्परर तियानी ने इवन की उसके जैसे दिखने के लिए उसके पूरे बॉडी को कब्जे में कर लिया था। और वो वहाँ पे सिंग्यू के उस रीइंकार्नेशन को कहने लगता है, अब यहाँ पे ल्यूसियन के साथ मैं शादी करने की काम पूरी मैं खत्म करूंगा। वैसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें ल्यूसियन और सिंग्यू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एम्परर तियानी होता है। और वो वहाँ पे कहने लगता है, इस टाइम का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे गले लग जाते हैं, जहाँ पे ल्यूसियन एक पोएम गाती है। उसको सुन के वहाँ पे एम्परर तियानी, मतलब कि जो अभी सिंग्यू बना है, वो कहने लगता है, इतना बेकार पोएम तुमने कहाँ से लिखा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन को शक होने लगता है, और वो कहने लगती है, आखिरकार उन होस्टेज का तुमने क्या किया जिनको हमने बंदी बना रखा था। इसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, वो सारे बर्डन थे जिनको कि मैंने मार दिया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन समझ गई थी कि ये सिंग्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इवन की होस्टेज ही क्यों ना हो, सिंग्यू कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मारता। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन भागने की कोशिश कर रही थी, बट वहाँ पे एम्परर तियानी ने चारों ओर बैरियर को लगा दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, तुम जिसको ढूंढ रही हो वो मैं हूँ। भले इस बॉडी के अंदर जो सोल था वो पूरी तरीके से डेथ हो चुका है, बट ये बॉडी तो उसी की है ना, मैं हमेशा वही बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है सपने में, और हम देखते हैं वो खुद का गला काट लेती है और वो वहाँ पे मर जाती है। और वो कहने लगता है, उसे वापस लेकर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने उसे कैसे मार दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे दम तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे तियानी सिंग्यू को पुरानी बातें सब कुछ याद दिलाते हुए उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा था, और वो उसे वहाँ पे ये सब कुछ विजन दिखा के मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड करने लगता है। और वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, तुम्हारा बॉडी मेरे पास में तो था, बट तुम्हारा सोल फ्लक्चुएशन नहीं था, जिसकी वजह से ल्यूसियन ने मुझे पकड़ लिया। बट तुम चिंता मत करो, कितनी बार तुम रीइंकार्नेट करो, हर बार तो तुम मरोगे, और एक ना एक बार ल्यूसियन मेरी होगी। इतना कहते हो हम देखते हैं उसने वहाँ पे पूरी तरीके से कैप्चर करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। और वो वहाँ पे कहने लगता है, बस कुछ टाइम के बाद में तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारा सोल फ्लक्चुएशन जो है वो भी मेरा हो जाएगा, और मैं हमेशा ल्यूसियन के साथ रहूंगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ सिंग्यू को देखते हैं, जिसके ड्रीम में वहाँ पे ल्यूसियन आ जाती है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू स्टार्ट होते हुए कहने लगता है, भले ही मैं कैसे भी फाइट करूँ, कितनी भी हार्ड वर्क करूँ, फिर भी मैं सबको नहीं बचा पाता। अब हम देखते हैं उसे वहाँ पे सैड होता हुआ देख के दूसरी तरफ ल्यूसियन कहने लगती है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा सोचते क्यों हो, वैसे भी तुम तो कभी भी हार नहीं मानते, फर्क नहीं पड़ता दुश्मन कितना ही पावरफुल हो, हमारी कभी भी हार ना मानने वाली आदत हमेशा मुझे अच्छी लगती है, और मुझे भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्दी कुछ कर लोगे, सबको बचा लोगे। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। वहीं पे हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सिंग्यू के अंदर के सारे पास्ट के मेमोरीज और उसका सोल फ्लक्चुएशन वापस जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, क्या ये अभी तक मरा नहीं। अब वहाँ पे सिंग्यू की आंखें खुल जाती है और वो उठने लगता है, और उसके अंदर से बहुत ज्यादा
एनर्जी बाहर निकल रहा था, जिसको वहाँ पे एम्पर तियानी रोकने की कोशिश करता है। तो तब सिंघू कहने लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा जेलेसी फील करते हो ना, ये जेलेसी तो यहाँ पे 9th रीइंकार्नेशन तक की है, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं तुम कितना भी जेलस क्यों ना हो, तुम उसे कभी भी नहीं पा सकते। अब हम देखते वहाँ पे सिंघू की बातें सुन के तियानी गुस्से में उसके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते वहाँ पे सिंघू ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक दिया था। अब हम देखते वहाँ पे तियानी कहने लगता है तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी हम देखते सिंघू वहाँ पे उसके ऊपर सोर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे गिर गया था। और वहाँ पे सिंघू कहने लगता है कमजोर कमजोर तो तुम हो। देखते उसका वहाँ पे टाइम बैरियर बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख के दूसरी तरफ बायू तियानी एम्परर कहने लगते हैं मैंने कहा था ये हमें डाउन नहीं करेगा। वैसे भी सिंघू बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो गाइस मैं बता दूं सिंघू के हाथ में जो सोर्ड है ये वही सोर्ड है जो कि उसके फर्स्ट लाइफ में ह्यूमन के एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा हुआ कहा गया था। अब हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगता है तुम मुझे हर एक रीइंकार्नेशन पे मार देते थे, बट इस बार तुमने मुझे मारा नहीं और तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया क्लैमिटी से यहाँ पे बचने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बायू तियानी एम्परर कहने लगते हैं ये सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा एम्बैरेस है। अभी वहाँ पे स्वांगमिंग एम्परर कहने लगते हैं पिछले 8 रीइंकार्नेशन में इसने तुम्हारी जैसे बॉडी को पाया, बट इसने यहाँ पे लिu qian को अपना नहीं बना पाया, जिसकी वजह से ये 9 बार यहाँ पे फेल हो चुका है। हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ तियानी को तो गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है वैसे भी पिछली बार तुम्हारा जैसा सोल फ्लक्चुएशन नहीं था मेरा, बट इस बार सब कुछ हो जाएगा, जिसके बाद में मुझे पता है कि लिu qian भी मुझे जरूर प्यार करेगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू हंसने लगता है, जिसको देख के तियानी कहने लगता है आखिरकार तुम क्यों हंस रहे हो। तभी हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगता है पहली बार सुन रहा होगी कोई इंसान किसी को प्यार करता है उसके अपीयरेंस से और एक छोटा सा सोल फ्लक्चुएशन से। वैसे भी इंसान को दिल से प्यार करना चाहिए। अगर तुम्हारी जगह मैं होता या मैं खुद भी अभी क्यों ना हूँ, लिu qian किसी के साथ खुश है तो मैं उसी के खुशी में खुश रह जाऊंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियानी कहने लगता है मुझे सब कुछ पहले पता नहीं था, अब तुमसे मुझे पता चल गया और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद में लिu qian का मैं अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगते हैं मेरी वुमेन को मैं अच्छी तरीके से देख लूंगा और तुम्हें यहाँ पे ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे जो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे तियानी भी अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर स्वांगमिंग कहने लगता है सिंघू क्या मैं तुम्हारे सोर्ड को ले सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगते हैं वैसे भी ब्लैक होल सोर्ड और लाइट सोर्ड तो तुम दोनों का है, इसीलिए इनको अपने ओरिजिनल मालिक के पास में भेजने का टाइम आ गया। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे उन दोनों सोर्ड को उन दोनों को दे देता है। वो चित्र वहाँ पे स्वांगमिंग कहने लगता है ब्लैक होल सोर्ड तुम्हें ना देखी हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत मजा आएगा आज फाइट में। उसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे तियानी कहने लगता है आज तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोनों साथी भी मारे जाएंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू उन दोनों एम्परर्स को कहने लगते हैं क्या तुम दोनों रेडी हो फाइट के लिए, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे बायू तियानी एम्परर और स्वांगमिंग एम्परर कहने लगते हैं हम रेडी हैं। अब हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे और तीनों वो जाके डायरेक्टली एम्परर तियानी के ऊपर अटैक कर देते। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।